हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। और हमें फलन दिया है जिसका प्रांत है 1, 2, 3, 4 और उसके बाद सह प्रांत दिया है इसका 10। जहां फलन भी हमें दिया हुआ है 1 = 1, 2, 10, 3, 10, 4, 10। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व कब होता है। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि केवल केवल एकेकी आच्छादक केवल एकेकी आच्छादक फलनों के फलनों के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है अस्तित्व होता है होता है। यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखिए। अब हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, पहले इसको समझिएगा। फलन हमें इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, एफ जो आएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ से कहाँ जाएगा ये 10 में। और इस पर जो फलन दिया गया है वो देखिएगा आप। हमें फलन दिया गया है कुछ इस प्रकार 1, 10, उसके बाद है 2, 10, उसके बाद दिया गया है 3, 10, उसके बाद दिया गया है 4, 10। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिएगा यहाँ पर यदि मैं F1 की बात करूं तो F1 कितना है, यहाँ पर 10 है। और यदि F2 की बात करूं तो ये भी कितना है, 10 है। तो हम यहाँ पर एक एक की बात करेंगे कि देखो यहाँ यहाँ F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है। दोनों ही 10-10 के बराबर है। परंतु परंतु एक जो है वो 2 के बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए F एक की नहीं है। इसलिए F एक की नहीं है। ये आ गया हमारे पास कि F तो एक की नहीं है। अब हम देखते हैं आच्छादक है या नहीं है। तो मैं आच्छादक की भी यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। यहाँ से देखिएगा कि F का सहप्रांत F का सहप्रांत देखिए F का सहप्रांत कितना है, यहाँ पर F का सहप्रांत है यहाँ पर 10। और उसके बाद अब F का परिसर देखिए, F का परिसर कितना है आप देखेंगे तो y के मान। तो यहाँ पर आपको परिसर में सभी जगह 10, 10, 10, 10 मिलेगा। इसका मतलब परिसर क्या हुआ इसका, ये भी 10 हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ F का सहप्रांत बराबर है F का परिसर परिसर दोनों बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि F क्या है, परिसर। अतः F आच्छादक है आच्छादक है। अब समस्या क्या है कि F आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है, इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि F एक की आच्छादक F एक की आच्छादक नहीं है। इसलिए इसलिए F के प्रतिलोम का प्रति F के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है अस्तित्व नहीं है। तो ये बच्चों हमने पूरा जवाब दे दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।